और बोल रहे हैं कि विकास कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी अब बिहार छोड़कर नहीं भागेंगे तो क्या करेंगे? बिहार में कौन वोट देगा उनको? कि लात जूता चप्पल का माला पहनना है तो बेचारा अपना इज्जत बचा कर फूल का माला पहनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में बाबा का सरकार है, वहाँ पे जरा सा भी दंगाई कीजिएगा बुलडोजर भिड़ाएंगे, नाक मुंह कान और गांड सब नोच लेंगे उनका। बोल रहे हैं कि राहुल गांधी वो तो पपुआ है, वो प्रधानमंत्री बनकर क्या करेगा? बोलिए उसको गोलगप्पा बेचे कहीं पे ठेला लगाकर, उसके बस का नहीं है। भारत चराने के लिए एक ही है मोदी के बाद, वो है आदित्यनाथ योगी जी। पूछ रहे हैं कि बिहार में बहुत विकास करती है नीतीश कुमार जी। यहीं पटना में आप दीघा में देख लीजिए, नीलेश मुखिया को 6 गोली मारा गया, 4 कपार में या 2 गर्दन में, और कहाँ कहाँ मारा गया और भगवान ही जान रहे हैं। और बोल रहे हैं कि विकास कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी अब बिहार छोड़कर नहीं भागेंगे तो क्या करेंगे? बिहार में कौन वोट देगा उनको? लेकिन ये पलटू बाबू जो बने नहीं, यही गड़बड़ की। पलटू बाबू थे कहाँ? तो वापस घर चले आए। वो तो नाम दे दिए आप लोग पलटू बाबू। वो तो वापसी घर हो गए। हाँ, घर में तो है ही है वो। आप घर ही में रह के सारा लीला करेंगे वो। ये बस तो यहीं रहना है, ये सोचेंगे कि हम प्रधानमंत्री। देखिए वो यूनियन का ये थी मुद्दा है, यूनियन चाहेगा तभी वो प्रधानमंत्री बनेंगे। मीटिंग किए, फोटो खिंचवाए, बेंगलोर में किए, नाश्ता किए। अब मीटिंग करते, अब महाराष्ट्र जाइए ना मीटिंग करें। महाराष्ट्र ऐसी बात नहीं है, महाराष्ट्र जा भी रहे हैं आप, मीटिंग सक्सेसफुल। ये जो मोदी जी जो खुलबुला रहे हैं वो जान रहे कि सारा विपक्षी दल एक हो चुका है, उनका सारा विधि विधान समझ में आ चुका है अगला के। आखिर में नीतीश कुमार भी उनके साथ में जाकर वापस क्यों आए, ये सोचने वाली बात है। खाली पलटू बाबू बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात ध्यान में रखना है। रामविलास जी तो नहीं रहे बेचारे, तो उनके बारे में क्या कहे? वो घड़ी के पेंडुल थे, ये पलटू बाबू हैं। नहीं, अरे अभी राम कृपाल जी हैं, अभी राम कृपाल हैं, वो भी वापसी होंगे। अभी चिंता नहीं कीजिए, अभी श्याम आए हैं, अभी राम भी आएंगे। ये बात देखते रहिए। कहने का मतलब कोई भी आदमी पाप करता है, पाप का घड़ा धीरे धीरे भर जाता है। अगर हम भी आपके साथ रहेंगे तो हम भी समझ जाएंगे कि आप कौन किस्म के आदमी है। जब तक फर्स्ट में रहेंगे क्या समझ में आता है? वो समझे, वो वापस आए कि समझ गया कि हम भी रहेंगे तो हमरो को जाना है जेल में। जनता को क्या चाहिए? रोजी रोटी अच्छा चाहिए, रोड सड़क बिजली चाहिए, समाज में शांति चाहिए, यही सब न खोज रहा है। बिहार सरकार में नीतीश जी का भी कहानी खराब हो गया। आज जो बिहार के लिए जो चीज़ हुआ ना, आज अगर सर उठा के लोग चल रहे हैं तो इसलिए चल रहे हैं कि हमारे और आपके में समाज में अंतर नहीं है। आज हमारे देश को बांटा जा रहा है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में। हमको क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए। हमको क्या चाहिए? घर चाहिए। हमारे और आपसे मंदिर से, हम उस मंदिर में जाकर के पूजा करके हमको सिर्फ दिल में सुकून मिलेगा लेकिन पेट नहीं भरेगा। आज उस सिलेंडर को लेकर बैठने वाली औरत आज संसद भवन में आंख दिखा के बात करती है। मैं कहता हूं कि आप उस चीज़ को कम करके दिखाइए जिस चीज़ पर आप आए थे। मैं आपको वोट दूंगा, मैं भाजपा को वोट दूंगा, मेरा वादा है। लेकिन मेरे को चाहिए जो आपने वादा किया है उस वादा को आप पूरा करें। आपने सिलेंडर का बोला था कि कम होगा दाम, नहीं किया। आपने चीनी बोला था उत्तर प्रदेश में कि 13 रुपया होगा, लेकिन इंसान को बेवकूफ़ बनाया आपने। आखिर मेरा बाल बच्चा क्यों जा रहा है रैली में? एक डीएसपी का बेटा, एक मंत्री का बेटा, एक डीएसपी का, किसी का बेटा नहीं देखा आप? कभी देखें कि किसी का बेटा उस रैली में फ्रंट में लीड रोल ले रहा है या लीड का काम कर रहा? नहीं कर रहा। किसका बच्चा कर रहा? इनका बच्चा कर रहा, इनका बच्चा कर रहा, इनका भाई कर रहा। लेकिन उसका भाई कभी नहीं कर रहा क्योंकि वो लंदन में पढ़ रहा। वो लंदन में पढ़ करके आकर के बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाता है डायरेक्ट उस चीज़ के लिए। कोई चीज़ का दिमाग नहीं है फिर भी बैठा हुआ है। बताइए, यही चीज़ सोचने वाली चीज़ है। हमारे और आपको सिर्फ अंतर चाहिए, सिर्फ एक चीज़ चाहिए। आपको रोज़गार कैसे मिलेगा, आप अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगे और आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश कैसे देंगे, ये आपका मुद्दा होना चाहिए। मेरा टारगेट क्या है कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, जो मेरा बच्चा मेरे से आगे बढ़ के इस देश में, समाज में अपना एक वर्चस्व बनाए। बहुत ही गंदे तरीके से वो एजुकेशन के मामले में थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रहे हैं लेकिन अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। नीतीश कुमार की उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की बातें सामने आ रही हैं। फूलपुर जगह है, वहां से जो है नीतीश कुमार के कार्यकर्ता जो है वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम लोग न्योता देंगे कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। आइए जानते हैं बिहार के लोगों से कि क्या सोचते हैं बिहार के लोग अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे तो। भैया अपना नाम बताइए। प्रवीण कुमार। तो प्रवीण जी, नीतीश कुमार को बिहार में कामकाज कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार का अच्छा ही देख रहे हैं। अच्छा देख रहे हैं। नीतीश कुमार की बातें चल रही हैं उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की।
तो ठीक है सर, चल रहा है तो चलने, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना सर। तो आपको नहीं लगता है कि बिहार का व्यक्ति जो इतने बार सीएम रहे, मुख्यमंत्री रहे, 17-18 साल से सेवा दी, वो उत्तर प्रदेश जा रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश जा रहे हैं तो बढ़िया बात है ना सर, ठीक है ना। नीतीश कुमार को भगाना चाहते हैं या फिर नीतीश कुमार को भगाना कैसे चाहते हैं? भगाना नहीं ना चाह रहे हम लोग, ऐसा थोड़ा है कि भगाना चाह रहे हैं। क्या क्या काम काज गिनवाएंगे नीतीश कुमार के जो आपको अच्छे लगते हैं? अब तो यहाँ देख ही रहे हैं सर कि बहुत बेरोजगारी है, आदमी दूसरा बाहर देश कमाने जाता है, यहाँ रोजगार बढ़ा दें तो हम लोग काहे के लिए जाएंगे कमाने के लिए सर? नीतीश ही तो खुद पलायन कर रहे हैं लगा। नहीं सर, ऐसा थोड़े है। हम लोग अनपढ़ गवारी का चल जाते हैं बाहर कमाने के लिए सर, यहाँ रहते तो यहाँ भी रोज मजदूरी करते चले जाते हैं। भैया आप अपना नाम बताइए। बोलिए बोलिए। नीतीश कुमार की बातें चल रही हैं उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की, लोकसभा चुनाव, कैसे देखते हैं इसको? ये कैसे वो सब लड़ता है नीतीश कुमार, वो हम लोग को थोड़े पता है कि बिहार के रहने वाला यूपी में जाके लड़ रहा है, यूपी के रहने वाला बिहार में आकर लड़ रहा है, तो उसका क्या रीज़न है हम लोग को तो पता है नहीं। वहाँ जो वोट मिलेगा बिहार में गिनती होगा। नीतीश कुमार के कामकाज को कैसे देखते हैं? स्तर पर लड़ रहा है तो उसका बात अलग है कि ना। भारत सरकार के तरफ से लड़ रहा है, राज्य सरकार के तरफ से नहीं लड़ रहा है, भारत सरकार के तरफ से वो पार्लियामेंट में जाएगा, यही बात है ना। तो लड़ सकता है। लालू जी कैसे लड़े? तो बिहार से क्यों नहीं? बिहार में भी 40 लोकसभा सीट है तो अब यहाँ से वो कहे जा रहे हैं वही ना बताएंगे, हम लोग थोड़े बताएंगे, हम लोग तो जानता है। और वो लोग लालू भी लड़े, पूरा यूपी से लड़े, बिहार से भी लड़े, है कि ना। रेल मंत्री भी बने, अभी क्या बनना चाहते हैं वही ना बताएंगे। नीतीश कुमार के कामकाज से खुश हैं अभी वर्तमान? काम तो खुश है, ग्रामीण भी खुश है, सब कुछ सही है, बिजली भी सही है, रोड सड़क सब सही है। थोड़ा सा बेरोजगारी है जो इसके लेकर के आदमी पलायन कर रहा है, बाहर जा रहा है, देश पर दिल्ली बम्बे जा रहा है, वहाँ भगदड़ मच रहा है, अनेकों प्रकार के कष्ट है। अभी देखिए कोरोना में हम भी थे बेंगलोर में, वो भगदड़ हुआ, खाए पिए के सब दिक्कत हो गया। 2 दिन काम करते थे या 10 दिन बैठल रहे, फिर भाग के आए तो घर बैठल है, और रोजी रोटी नहीं है, इसी तरह बुआ रहे हैं, क्या करेंगे। हाजीपुर है इंडस्ट्रियल, तो इतना न कम वेतन है कि जिसका हिसाबे नहीं है। अभी तो ईटा बालू जो ढो रहा है वो 500 रुपया कमा रहा है, इंडस्ट्रियल में काम करने जा रहा है तो 300, तो 400, तो 200 ऐसे मिल रहा है। तो 5 परिवार 10 परिवार है, उसका भरण पोषण होगा नहीं ना होगा। तो यही सब सरकार से मांग करता है। जनता को क्या चाहिए? रोजी रोटी अच्छा चाहिए, रोड सड़क बिजली चाहिए, समाज में शांति चाहिए, यही सब न खोज रहा है, और क्या खोजेगा। बाकी जो ये नीतीश कुमार लड़ रहे हैं यूपी से, तो उनका केंद्रीय स्तर है, वो तो बिहार में गिनती नहीं होगा, मंत्री बनेगा नहीं, वो तो भारत सरकार वाला हिसाब है। वो तो क्या हमारे साथ कुछ लोग आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रदेव राम। तो चंद्रदेव जी, नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से लड़ने जा रहे हैं, कैसा देखते हैं इसको? हम ना कुछ बता सकते हैं भाई हम ना कुछ बोल सकते हैं। भाई को सुनाइए, बता देंगे आप। क्या नाम है भैया आपका? देवानंद। देवानंद जी, नीतीश कुमार के कामकाज को बिहार में कैसे देखते हैं? अच्छा नीतीश कुमार जो है उत्तर प्रदेश पलायन कर रहे हैं 24 के चुनाव में, कैसे देखते हैं? वो सब बेकार है, वो जहाँ है वहीं रहें, वो इधर उधर करने से कुछ। ऐसे भी 24 में तो मोदी जी तो आइवे करेंगे, उनका जो केंद्र में सरकार बनेगा, लेकिन बिहार सरकार में नीतीश जी का भी कहानी खराब हो गया। वो पलटू बाबू बन करके सब बर्बाद कर दिए। अब क्या कहें। काम काज लेकिन ठीक है। हाँ, काम तो किए। अभी देखिए अटल पथ है या बेली रोड, जहाँ भी देखिए, हम लोग तो गाड़ी ले करके बाहर घूमते हैं। पूरे बिहार में रोड के मामले में तो बहुत अच्छा किए, लेकिन ये पलटू बाबू जो बने नहीं, यही गड़बड़ की है।
थे कहाँ? अरे वो पलटू बाबू थे कहाँ? वो तो वापस घर चले आए। वो तो नाम दे दिए आप लोग पलटू बाबू, वो तो वापसी घर हो गए। हाँ, घर में तो है ही है वो, आप घर ही में रह के सारा लीला करेंगे वो। अब लीला वो जो भी कर ये बस तो यहीं रहना है, ये सोचेंगे कि हम प्रधानमंत्री। देखिए वो यूनियन का ये थी मुद्दा है, यूनियन चाहेगा तभी वो प्रधानमंत्री बनेंगे। मीटिंग किए, फोटो खिंचवाए, बेंगलोर में किए, नाश्ता किए। अब मीटिंग करते, अब महाराष्ट्र जाइए ना मीटिंग करने। महाराष्ट्र ऐसी बात नहीं है, महाराष्ट्र जा भी रहे हैं, अब मीटिंग सक्सेसफुल। ये जो मोदी जी जो खुलबुला रहे हैं, वो जान रहे कि सारा विपक्षी दल एक हो चुका है, उनका सारा विधि विधान समझ में आ चुका है अगला के। आखिर में नीतीश कुमार भी उनके साथ में जाकर वापस क्यों आए, ये सोचने वाली बात है। खाली पलटू बाबू बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात ध्यान में रखना है। रामविलास जी तो नहीं रहे बेचारे, तो उनके बारे में क्या कहे, वो घड़ी के पेंडुल थे, ये पलटू बाबू हैं। नहीं, अरे अभी राम कृपाल जी हैं, अभी राम कृपाल हैं, वो भी वापसी होंगे। अभी चिंता नहीं कीजिए, अभी श्याम आए हैं, अभी राम भी आएंगे। ये बात देखते रहिए। कहने का मतलब कोई भी आदमी पाप करता है, पाप का घड़ा धीरे धीरे भर जाता है। अगर हम भी आपके साथ रहेंगे तो हम भी समझ जाएंगे कि आप कौन किस्म के आदमी है। जब तक फर्स्ट में रहेंगे क्या समझ में आता है, वो समझे वो वापस आए कि समझ गया कि हम भी रहेंगे तो हमरो जाना है जेल में। बिहार में रोजगार को लेकर के लोग पलायन करते हैं, नीतीश जी वोट को लेकर के पलायन करें उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए बेरोजगारी हर एक राज्य में, ये मत बोलिए चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई स्टेट हो, ये मत सोचिए कि कोई स्टेट में बेरोजगारी नहीं, हर एक राज्य में बेरोजगारी है। फिर बिहार में 40 लोकसभा सीट है, क्या जरूरत है उत्तर प्रदेश से चुनाव में? हाँ, हर एक आदमी चाहता है कि मेरा पार्टी आगे हो। ये बात आप प्रधानमंत्री की बात भी सुन रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो भाई पार्टी जब तक आगे नहीं जाएगा तो कैसे प्रधानमंत्री होंगे। अभी केजरीवाल को ही देख लीजिए, अगर वो दिल्ली तक सीमित होते तो दिल्ली तक रहते हैं ना, अभी वहाँ गए, उनका भी आप मन है कि हम भी प्रधानमंत्री बने, ऐसा बात थोड़ी है। तो सवाल है, सब कोई को चाह रहा है कि हम ही चेहरा बन जाएं। ना, देखिए सब बनने के लिए चाहेगा तब तो समझ में आएगा, फिर वही मोदी जी 24 में आ गए। यही तो बात है। अगर जब तक एक होकर, ये नहीं कि मीटिंग पे मीटिंग कीजिए और एक का इकट्ठा नहीं हो, यानी पांचों के लिए एक बराबर है ना। इसे अगर इसको ऐसे नहीं कीजिएगा ना, जब तक ये ताकत नहीं बनेगा, ऐसे रहेगा तो कोई भी तोड़ देगा। बात मालूम है ना। अभी उनको पार्टी को चाहिए ऐसे होना, तभी वो 24 में मोदी को हटा पाएंगे, नहीं तो नहीं हटा पाएंगे। वो कितनों मीटिंग कर ले, एक तो ऐसे हो गए, लेकिन ऐसे होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि प्रधान हम हूँ तब सब तो आएगा मोदी ही प्रधान हो गया। आप लोग बिहार से हैं, नीतीश कुमार 30 तक रिजर्वेशन है मोदी जी का। इसके बाद ही बता पाएंगे ना, अभी तो 30 तक रिजर्व है। हाँ, वो उसके बाद मुखिया लायक नहीं रहेंगे वो अब। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं, मुखिया लायक नहीं रहेंगे। सारा आदमी तो बाराती लिया यार, दूल्हा कौन बनेगा ये तो कोई बता ही नहीं रहा। शुरू में सही होता है, प्रधान का मुद्दा बताइए कि जितना बाराती सब जुटा लिया है, दूल्हा कौन बनेगा, उसमें से एक का नाम बताइएगा ना। कोई पार्टी बता नहीं रहा कि दूल्हा कौन बनेगा, दूल्हा चाहिए ना एगो बाराती में। सुन तो रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बिहार से छोड़ के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार न बतावेंगे भैया जी, वो तो नीतीश कुमार न बतावेंगे। जब बिहार को नहीं बचा सकते तो पूरा देश को क्या बचाएंगे वो। बोल रहे हैं बिहार को नहीं बचा सके तो देश को क्या बचाएंगे। बिहार को क्या बचाएंगे, बिहार का हाल देख लीजिए क्या है आज। हम लोग दूसरे स्टेट जाते हैं, बहुत विकास हुआ है। यहाँ तो जात पात फलना चिल्ला में विकास तो पब्लिक को चाहिए ही नहीं, तो बिहार में क्या विकास करेंगे नेता लोग। जातिवादी पे वोट, जिस दिन पब्लिक जाग जाएंगे, विकास पर वोट करेंगे, बिहार का विकास होगा, बहुत तरक्की होगा। किसको देख रहे हैं 24 के चुनाव में? हम लोग तो मोदी जी को देख रहे हैं, देशभक्त, सच्चा, ईमानदार, नो फैमिली नो माया, वीर सपुत्र हैं वो इस देश का। दोबारा मिलेंगे नहीं फिर ऐसा प्रधानमंत्री। देखिए जिस तरह मोदी जी 2014 के चुनाव में गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े वाराणसी से, ठीक उसी तरीके से नीतीश कुमार अब फिर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का। मोदी जी तो का पाँव जहाँ पड़ता है, पब्लिक तो पाँव बिछाए हुए। हम लोग चाहते हैं बिहार से आके लड़ ले, वो बिहार का भी विकास हो जाएगा। यूपी को देखिए क्या हो रहा है। बनारस से लड़ेंगे केवल मोदी जी, इसके बाद कहीं से नहीं लड़ सकते हैं। आप ट्राई करवा लीजिए उनसे कि बनारस छोड़कर कहीं से और लड़वा दे।
कहीं से आओ लड़वा ले मोदी जी को, अगर मान वो जाए कहीं से भी लड़ सकते कहीं। अरे वही तो बात है ना, बनारस छोड़ के कहीं से भी लड़वा ले, कहीं से भी लड़वा ले, बनारस छोड़ कर खाली बस। उसके बाद देखिए जहाँ पाँव पड़ेगा वहाँ विनाश हो जाएगा। जब से 9 साल में आप विनाश विनाश देख रहे हैं, हर एक चीज़ को देख रहे हैं। ये बात मत सोचिए। देखिए देखने वाले चीज प्रैक्टिकल, केवल मोदी मोदी करने से मोदी नहीं होता है। 9 साल में आज तक 70 साल का जो पैसा भाजपा का भी राज था, कांग्रेस का भी राज था, आज तक उसने भाजपा कोई नहीं इतना पैसा लिया वर्ल्ड बैंक से, लेकिन ये 9 साल में ले लिया उतना कर्ज। बताइए आप कहाँ से विकास है कहाँ? साला 340 रुपया जीरा खाते थे, वो 800 रुपया किलो हो गया। गोलकी 300 था। ये देखिए गैस था। ये डाटा कहाँ से मिल गया है पता ही नहीं चल रहा है। आज देश इतना मजबूत हुआ है, हम लोग शान से अभी हम लोग आ रहे हैं विदेश से। भाई साहब हम लोग विदेश से आ रहे हैं ना, वहाँ भी मोदी जी का नाम चल रहा था कि आप लोग बहुत भाग्यशाली। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग बैंकॉक से आ रहे हैं। बैंकॉक से आ रहे हैं। वहाँ का जो पब्लिक है वो बोले कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो मोदी जैसा प्रधानमंत्री आपको मिले हैं। और लोग हैं, जनता से जानना चाहेंगे। नीतीश कुमार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से, क्या देखते हैं? हमको इस सब का नॉलेज नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार के कामकाज को बिहार में कैसे देखते हैं? सबसे बेकार। सबसे बेकार। परिवर्तन चाहिए। तो किसको लाना चाहते हैं 2024 के चुनाव? जितने भी सरकार आते हैं सब सारे चोर निकल जाते हैं। सब वोट मांगने आते हैं, ये करवाएंगे वो करवाएंगे, करवाते कुछ नहीं है। तो किस सरकार पे भरोसा करें? क्या बिहार में ऐसा कोई कारखाना खोली से नहीं? यहाँ बिहार का आदमी लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, परिवार छोड़ के। यहाँ पे कारखाना खोलना चाहिए। सरकार क्या कर रहा है? सरकार सिर्फ अमीरों के लिए पुल बना रहे हैं क्योंकि रोड जाम नहीं हो, उनका रास्ता क्लियर मिले। नीचे बिहार के बारे में कुछ व्यवस्था, कोई ऐसा कारखाना सुने हैं कि मोदी सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, हमको उससे मतलब नहीं है। ये खोलना चाहिए जिससे गरीबों को राहत मिलता है। आज जितना भी देख रहे हैं आम पब्लिक या मिडिल क्लास के लोग जो नौकरी के लिए प्राइवेट में जाते हैं, उसकी अच्छी तरह से तनख्वाह नहीं मिलती है प्राइवेट वाले में। जो उसका घर परिवार कैसे चलता है वो लोग समझते हैं, सरकार नहीं समझते हैं। सरकार को सिर्फ वोट चाहिए बस। जितना पब्लिक से वोट मिले उतना मेरा कैंडिडेट मजबूत होगा। कहने का मतलब है किसी ना किसी को तो ले आइएगा ही, तो जरूरी है। सब आएगा, सब वही होगा। ये अब हमारे कहते हैं कि मोदी सरकार बहुत बढ़िया है। क्या मोदी सरकार बढ़िया है? ऐसा एक चीज़ बताइए, एक मिनट, क्या बढ़िया? ऐसा बताइए आज तक आपके लाइफ में या किसी के लाइफ में, मैं कहता हूँ कि आज तक कोई भी सरकार बना, क्या पटना में आया तो बमबाजी हुई? नहीं। लेकिन इसके सरकार आने के पहले ही पटना में जैसे मोदी सरकार हो वैसे ही गांधी मैदान उड़ा, 10 नंबर प्लेटफार्म उड़ा। क्या घोषणा किया कि हम आए तो आम लोग किया ये सब घटना। ये सब राजनीति है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हम होने वाले यहाँ जो है मोदी जो सरकार है पूंजीपतियों का सरकार है। 15.30 लाख करोड़ पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ हुआ। गरीब गुरुबों जितने भी दलित पिछड़े हुए हैं, कलियत हैं, उन लोगों का जो 10,000 से 25,000 जो किसान भी लोग हैं, गरीब गुरुबार के लोग हैं, उनको कुछ माफ़ हुई सरकार। नीतीश जी का कैसे देखते हैं कार्यकाल बिहार? नीतीश जी का लगभग जितना चाहिए वो तो इतना अच्छा नहीं रहा, फिर भी सब सरकारों से सराहनीय रहा। और ये जो है हाथी का दांत जिस तरह का दिखाने के लायक रहता है, उसी मोदी का सरकार है। दिखाने के लिए दांत अलग है, खाने के लिए अलग है। वो ऐसा खाता है। 24 में किसको चुनेंगे? 24 में महागठबंधन को हम लोग चुनेंगे। नीतीश कुमार जो है उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फूलपुर से बात चल रहा है, 2-3 जगह से और बात चल रहा है। नहीं, नीतीश कुमार ये सारे के सारे बकवास हैं। ये आपकी प्रधानमंत्री राहुल गांधी को हम लोग देखना चाहते हैं। राहुल गांधी को देख राहुल गांधी को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं आप? युवा वर्ग हैं। नीतीश कुमार लोग रोजगार के लिए पलायन करता है, नीतीश जी अब मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए पलायन कर रहे हैं। कैसे? कौन नीतीश जी? हम उनको नहीं जानते। नीतीश जी को नहीं जानते? नहीं जानते। वो बकवास मंत्री को जानकर हम क्या करेंगे? बिहार के लिए क्या किया है? पुल भंसवा दिया। मुजफ्फरपुर में लड़की उठ जाती है, पता नहीं चलता है किसी को भी, न शासन को न प्रशासन को। ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में हम जानकर क्या करेंगे? ये सब बकवास है। वो प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, यहाँ से विधायक नहीं बन सकता है बिहार से। अब इसी डर से जा रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश?
अब घर छोड़ घर भी नहीं करेगा वो। अब उसको घर में जगह नहीं मिलेगा, लात मारकर बिहार की जनता भगा दी है, तो अब जा रहा है उत्तर प्रदेश। घर छोड़ घर भी नहीं करेगा, लात मार करके जनता भगा रही है, क्या सोचिए से बतियाइए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। आज जो बिहार के लिए जो चीज़ हुआ है ना, आज अगर सर उठा के लोग चल रहे हैं तो इसलिए चल रहे हैं कि हमारे और आपके में समाज में अंतर नहीं है। आज हमारे देश को बांटा जा रहा है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में। हमको क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए। हमको क्या चाहिए? घर चाहिए। हमारे और आपसे मंदिर से, हम उस मंदिर में जा कर के पूजा करके हमको सिर्फ दिल में सुकून मिलेगा, लेकिन पेट नहीं भरेगा। ये दिल, इस पेट को भरने के लिए अगर मेरे पीछे मेरा परिवार है, मेरा बीवी, एक मेरा बच्चा है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा। किस लिए? खाना लेके आएगा, पैसा लेके आएगा मेरा बाप, इसलिए इंतज़ार कर रहा हूँ। आज हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। आज गैस का सिलेंडर कितना है? 1100 रुपया, एक 1250, 1200 या 1300 रुपया। चलिए, आज उस सिलेंडर को लेके बैठने वाली औरत आज संसद भवन में आंख दिखा के बात करती है। मैं कहता हूं कि आप उस चीज़ को कम करके दिखाइए जिस चीज़ पर आप आए थे। मैं आपको वोट दूंगा, मैं भाजपा को वोट दूंगा, मेरा वादा है। लेकिन मेरे को चाहिए जो आपने वादा किया है उस वादा को आप पूरा करें। आपने सिलेंडर का बोला था कि कम होगा दाम, नहीं किया। आपने चीनी बोला था उत्तर प्रदेश में कि 13 रुपया होगा, लेकिन इंसान को बेवकूफ़ बनाया आपने। इसको बोलता है बेवकूफ़ बनाना। सीधे आपको और हमको सिर्फ धर्म में झोंक के, आखिर मेरा बाल बच्चा क्यों जा रहा है रैली में? एक डीएसपी का बेटा, एक मंत्री का बेटा, एक डीएसपी का, किसी का बेटा नहीं देखा आप कभी? देखें कि किसी का बेटा उस रैली में फ्रंट में लीड रोल ले रहा है या लीड का काम कर रहा? नहीं कर रहा। किसका बच्चा कर रहा? इनका बच्चा कर रहा, इनका बच्चा कर रहा, इनका भाई कर रहा। लेकिन उसका भाई कभी नहीं कर रहा, क्योंकि वो लंदन में पढ़ रहा। वो लंदन में पढ़ करके आकर के बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाता है डायरेक्ट। कोई चीज का उस चीज़ के लिए कोई चीज का दिमाग नहीं है, फिर भी बैठा हुआ है। बताइए, यही चीज सोचने वाली चीज है। हमारे और आपको सिर्फ अंतर चाहिए, सिर्फ एक चीज़ चाहिए। आपको रोज़गार कैसे मिलेगा, आप अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगे और आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश कैसे देंगे, ये आपका मुद्दा होना चाहिए। मेरा टारगेट क्या है कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, जो मेरा बच्चा मेरे से आगे बढ़ के इस देश में, समाज में अपना एक वर्चस्व बनाए। ऐसा नहीं कि रैली में जाओ बेटा, कहा मेरे पापा मुझे रैली में नहीं भेजे। क्यों नहीं भेजे? क्योंकि उनको मालूम था कि मेरा बच्चा रैली में जाकर कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना होगा, एजुकेशन लेना होगा। एजुकेशन के लिए कुछ नहीं कर रहा। आज हमारा देश 75 साल हो गया ना, 75 साल में कितना आईआईटी बनाया है कांग्रेस, उसका सरकार का देन है जो बनाया है। आज भाजपा जी आए हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बना रहे? क्यों स्कूल क्यों नहीं बनाने? एक आईआईटी का क्यों नहीं गठन करते हैं? एक हॉस्पिटल का क्यों नहीं गठन करते हैं? एक अस्पताल का गठन क्यों? एक अस्पताल बनेगा तो उसमें हिंदू भी जाएगा, मुस्लिम भी जाएगा, क्रिश्चियन भी जाएगा, ईसाई भी जाएगा, सारा का इलाज होगा। मुझे इस देश से इनकार नहीं है कि आप भाजपा के वोटर हैं। मुझे मतलब भाजपा का वोटर होंगे, मुझे इसको मतलब नहीं है। भाई आप कितना कमा रहे हैं इससे मतलब है, आपका कितना कमा रहे हैं उससे मतलब है। नीतीश कुमार के कामकाज को बिहार में कैसे देख रहे हैं? बहुत मतलब गंदे तरीके से उनका जो भी चल रहा है बहुत गंदा, बहुत ही गंदे तरीके से। वो एजुकेशन के मामले में थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बहुत त्रुटि है उनमें, इसको अच्छे तरीके से सुधारें। जब सुधारेंगे तो और भी आगे चल के। और 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? कैसे लड़ सकते हैं? नहीं लड़ेंगे। जहां अभी मुख्यमंत्री बिहार के हैं तो बिहार से ही लड़ेंगे। यूपी में क्यों जाएंगे? यूपी में बुलडोजर बाबा हैं, यूपी में बुलडोजर बाबा हैं, उनका जलवा है वहाँ पे। वैसा काम करके दिखाइए, कहीं के भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं आप। तब कहीं के भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं आप, सेंटर में भी आ सकते हैं। काम करके दिखाइए, वैसा काम कीजिएगा तो आपका कहीं भी। बेगूसराय की बात की आपने, क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे बेगूसराय पे अगर यही कोई सरकार की राज रहता तो वहाँ पे तुरंत एक्शन लेते सरकार। और बिहार सरकार है, कुछ पता नहीं चल रहा है। बुलडोजर बाबा रहते इनकी जगह कुछ और बात ही था। यही सब है। आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने से क्या फ़ायदा है? हरियाणा में जब हिंदुओं का रैली निकल रहा था, वहाँ पे लाखों की संख्या में मुसलमानों ने हिंदू पे अत्याचार किया और पथराव करके वहाँ पे 50 हिंदुओं को मरवाने का काम किया।
और आप लोग बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने से क्या फ़ायदा है, आप बोल रहे हैं कि मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा है, ये बनाने से क्या फ़ायदा है। हनुमान मंदिर कितना ट्रस्ट चलाता है, महावीर कैंसर संस्थान कौन चलाता है, आप हमको बताइए। कहाँ से इलाज होता है, फ्री में होता है वो जा कहाँ देखो महावीर कैंसर संस्था में नहीं होता है, नहीं होता है। एडमिट ही हो उसमें। हाँ तो जाके देखो पहले फ्री में होता है क्या होता है, समझ में आता है। ट्रस्ट है, जाके देखा तुम, खाली नाम से बना हुआ ट्रस्ट। फिर डेली पहले दिहाड़ी कितना मिलता था रोजगार, अब जितना मिलता है उससे अभी कम मिल रहा है। हाँ पहले 12-15 हज़ार मिलता था, 13 हज़ार 8 हज़ार हो गया है। अब बताओ कौन आज 500, तो आपसे अच्छा तो रोजगार करने वाला है, 500 रुपये उसको मिला है। मोदी की तरह वो भी बोले कि पकौड़ा भी ये करके साफ करो, हम भी ईटा उठावे 500 लगी। हाँ कंप्यूटर चलाए, जरूरी सब कंप्यूटर चलावेगा। ये नहीं है तो आपको 50,000 कहाँ से मिलेगा, आप कुछ जानते हैं ये नहीं है तो 50,000 कहाँ से मिलेगा, लूट कर नहीं देगा ना सरकार। तो जाइए चोरी कीजिए, उससे ज्यादा मिलता होगा, पूछो ना यहाँ पे जी तुमको कितना मिलता है, कंप्यूटर चलाते हो तो कितना मिलता है। पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करो ना, हाँ नहीं चलाए जाओगे ना, कम खोजोगे ना, तक नहीं समझ में आएगा कितना मिलता है। हम आज ले इतना बड़ा उम्र हो गया मगर कोई सरकार आया आज ले कोई महंगाई कम नहीं किया, कोई का सरकार हो या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या कोई का सरकार आए आज ले महंगाई कोई कम नहीं किया। पूछो ना जी क्या कर ले, क्या पढ़ ले भाई, बताओ क्या नहीं क्या पढ़े हैं, कितना पढ़ ले बताओ। ग्रेजुएशन किए हुए हैं। काची बेचे भाई, चप्पल। देखिए आए बस समझ में, कंप्यूटर पे भूलल हो आए मोदी के राज में, भूल जाओ कम से कम होते हुए काला चश्मा उतार लो। कंप्यूटर का कोर्स मेरे पास पूरा है लेकिन अभी तक कोई तरह का जॉब नहीं है। इंजीनियरिंग करिएगा प्राइवेट से, देख लो कम से कम कितना पैसा मिलेगा, 15,000 रुपये महीने। बोलो मत भी ना जाने हुए, बोलो मत। और आप लोग एक बार बोले थे ना कि आप लोग का भी इमेज की बात है। 9 साल पहले मीडिया का कोई अरे तरह नहीं करता था, 10 साल पहले, लेकिन 9 साल में जो इमेज आप लोग का खराब हुआ है वो तो लगता है कि लाइफ में सुधारने से भी नहीं सुधरेगा, ना पब्लिक आप लोग पे भरोसा करेगा, क्योंकि आप लोग भी मोदी ही देखलाते हैं, महंगाई नहीं देखलाते। ये चीज़ समझिए, हंसने वाली बात नहीं है। कम से कम बेशर्मी को लिहाज को कम से कम कवर कीजिए भाई, एक कवर खाली हम लोग पे मत दे लाभो। समझ में आ गया ना। हम तो आप ये पहले बताइए, मेरा काम है सवाल पूछना। देखिए सवाल के सबसे पहले आपसे है सवाल की, देखिए मेरा एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है। एनडीए को छोड़ दीजिए, दूसरी तरफ इंडिया है। इमेज की बात है ना, सच्चाई को भी सामने लाना आप लोग का काम है। ये बात जान लीजिए, सरकार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो आपका काम है। सरकार सही चला रहा है, इनमें क्या कमी है आप ही आज ले आप ही बोलिए कि ये कांग्रेस की सरकार से लेकर आज ले क्या विकास किया है। ये तो बहुत सही काम कर रहा है। आज ले कोयलवर पुल नहीं बना, यही सरकार है कोयलवर पुल बनाया है। इस सरकार में कोई कमी नहीं है। पूछ रहे हैं कि बिहार में बहुत विकास करती है नीतीश कुमार जी। यहीं पटना में आप दीघा में देख लीजिए, नीलेश मुखिया को 6 गोली मारा गया, 4 कपार में या 2 गर्दन में, और कहाँ कहाँ मारा गया और भगवान ही जान रहे हैं। और बोल रहे हैं कि विकास कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी अब बिहार छोड़कर नहीं भागेंगे तो क्या करेंगे, बिहार में कौन वोट देगा उनको। अब वही है कि लात जूता चप्पल का माला पहनना है तो बेचारा अपना इज्जत बचा कर फूल का माला पहनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में बाबा का सरकार है, वहाँ पे जरा सा भी दंगाई कीजिएगा बुलडोजर भिड़ाएंगे, नाक मुंह कान और गांड सब नोच लेंगे उनका। तो हम लोग हिंदूवादी हैं, जब तक जिएंगे हिंदू धर्म है तो हम लोग हिंदू हैं तो हैं। जय श्री राम तो जय श्री राम। हम लोग का दूसरे किसी से मतलब नहीं है, बस जो गलत है उसको गलत कहिए और जो सही है उसको सही कहिए। आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी वो तो पपुआ है, वो प्रधानमंत्री बनकर क्या करेगा, बोलिए उसको गोलगप्पा बेचे कहीं पे ठेला लगाकर, उसके बस का नहीं है। भारत चलाने के लिए एक ही है मोदी के बाद, वो है आदित्यनाथ योगी जी। उनको प्रधानमंत्री के लायक वही एक चेहरा लौक रहा है। बिहार में हमें कोई अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा वैसा नहीं लौका है, सिर्फ और सिर्फ। हाँ देखिए वो भैया भी सही बोल रहे हैं, बिंदास बनेगा 2025 में मोदी की सरकार। हाँ का बोले 2024 में मोदी का सरकार बनेगा। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का, कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, उसको एकदम हारना है, वो नहीं जीत पाएगा।
एकदम नहीं जीत पाएगा। वहाँ से भी पलट के भागेंगे। बोले ना नीतीश कुमार ही गर्लफ्रेंड है, को ब्रेकअप होता तो इन्हें से पलटते उन्हें रिचार्ज करवा लेते हैं। पलटू राम है, वो पलटू राम है और कुछ नहीं है, वो पलटू राम है। तो सुना आपने किस तरीके से लोग जो है वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार की कामकाज ठीक है, तो कई लोग नीतीश कुमार को कामकाज पे घेर रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था की बात आई, नीलेश मुखिया की जो हत्या माफ़ कीजिएगा, नीलेश मुखिया को गोली लगी, उसके ऊपर बात हुई। तो तमाम बातों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश के इस लड़ने के जो चुनाव का जो फैसला होगा, ये हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन उनको न्योता दे दिया गया है उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने का पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ होंगे, बाकी नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ते हैं, तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं।